जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वासेंजी, शिन और लिंग यू को अपने साथ जर्नी पर ले आया था और वो सभी यांको सेक के बॉर्डर पर भी पहुंच जाते हैं और बॉर्डर पार भी कर लेते हैं, जिससे अब वो डैशो में एंटर हो चुके थे। और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो रोज रात में कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, वरना डार्कनेस उन्हें खत्म कर देगी। तभी वो लोग बारबेरियन आर्मी की फाइट देखते हैं और बारबेरियन आर्मी काफ़ी आसानी से अपनी अपोनेंट आर्मी को ख़त्म कर देती है। तभी उनका लीडर वासेंजी को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वासेंजी उस लीडर के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिससे वो लीडर काफ़ी दूर जाकर गिरता है और काफ़ी घायल भी हो जाता है। ये देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका लीडर इतनी बुरी तरह से पिट भी सकता है। जिसके बाद वासेंजी बताता है कि वो यहाँ कभी अकेला नहीं आया, आखिरी बार वो अपने मास्टर के साथ आया था और यहाँ के हर मास्टर को उसके मास्टर ने हरा दिया था। अब वो लीडर वासेंजी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। वासेंजी बताता है वो अपने डिसिपल्स के साथ यहाँ आया है और वो उनके मास्टर्स को चैलेंज करने वाले हैं। वासेंजी के आने की खबर विच लॉर्ड तक भी पहुंच जाती है और विच लॉर्ड वासेंजी को आने देने का ऑर्डर देता है। अब ये ऑर्डर बारबेरियन तक भी पहुंच जाता है और वासेंजी अपने डिसिपल्स के साथ आने लगता है। अब शेन वासेंजी से धीरे से कहता है कि उन्होंने ज़रूर ये चैलेंज का नाटक किया है, जिससे इन सब का ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और वो अपना कीमती ट्रेजर आसानी से निकाल ले। वासेंजी बताता है बिल्कुल ऐसा ही है। वासेंजी शिन से कहता है तुम सबको चैलेंज करना और वो कैसल में जाकर ट्रेजर चुरा लाएगा। लिंग यू भी उनकी बात सुन लेती है, पर वो उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब वो सभी विच क्लैन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं और सामने गोल्डन मेंशन की तरफ जाने लगते हैं, जहां विच लॉर्ड है। जैसे जैसे वो सभी गोल्डन मेंशन के पास पहुंच रहे थे, वहां लोग बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सभी वासेंजी को चैलेंज करना चाहते थे। अब सामने मेंशन का गेट खुलता है और विच लॉर्ड बाहर आता है और वासेंजी से पूछता है कि वो यांको में आराम की जिंदगी तो जी रहा था, तो वो यहाँ वापस क्यों आ गया। अब वासेंजी सभी से कहता है कि वो वापस से यहाँ पर डेथ बैटल के लिए आया है। अब शिन वासेंजी से पूछता है कि यहाँ यांको से कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। वासेंजी बताता है यहाँ के रूल्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ डेथ बैटल होती है और जब तक दो में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक बैटल रुकती नहीं और अपोनेंट सेम लेवल पर होने चाहिए। अब विच लॉर्ड कहता है कि वासेंजी के मास्टर की पावर अनलिमिटेड थी, पर वासेंजी ऐसा नहीं है, इसलिए उसे हराना आसान होगा और वासेंजी को मारने के बाद वो उसके दोनों डिसिपल्स की सोल भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी वहाँ उनका पहला अपोनेंट आ जाता है और शिन उससे फाइट करने रिंग में आ जाता है। अब वो अपोनेंट शिन को काफ़ी नीचा दिखा रहा था कि वो तो उससे कभी नहीं जीत सकता। अब फाइट शुरू होते ही शिन उसके एक लाइटनिंग पंच मारता है, जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूट जाती है। ये देखकर तो सभी की आंखें खुली रह जाती है। अब शिन सभी से कहता है कि वो विच क्लैन के सभी वॉरियर्स को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देगा और शिन की ये बात सुनकर सभी को काफ़ी गुस्सा आ गया था और सभी विच वॉरियर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक एक करके वॉरियर्स आने लगते हैं, पर शिन सभी को लगातार हरा रहा था। सभी वॉरियर्स आकर शिन पर अलग टेक्निक से अटैक करते हैं, पर किसी का कोई भी अटैक शिन पर काम नहीं कर रहा था और शिन लगातार सभी को काफ़ी बुरी तरह से हरा रहा था। शिन ने काफ़ी जल्दी वहाँ लाशों का ढेर लगा दिया था और हर जगह सिर्फ ब्लड था। तभी वासेंजी विच लॉर्ड और उसके बहुत सारे साथियों पर अटैक करता है और उन्हें अपने साथ काफ़ी दूर ले जाता है। तभी शिन समझ जाता है कि वासेंजी उन लोगों का ध्यान भटकाने वाला है और शिन को मेंशन में जाकर ट्रेजर ढूंढना होगा। लेकिन शिन देखता है मेंशन के डोर पर अब भी 4 विच मास्टर है, पर शिन चिंता नहीं करता और उनमें से एक पर लात मार देता है, पर वो आसानी से शिन की इतनी स्ट्रॉन्ग लात रोक लेता है और कहता है अब शिन कमज़ोर पड़ रहा है। अब वो वॉरियर शिन को एक डोमेन में कैद कर लेता है और शिन के चारों तरफ आंखें आ जाती है और उनमें से हाथ बाहर आते हैं जो शिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
पर शेन उन हाथों से अपने आप को छुटाता है और अपने नाइफ निकाल लेता है और उनसे अटैक करने लगता है। शेन के अटैक बहुत तेज थे जिससे उसके अपोनेंट टिक ही नहीं पा रहे थे और आखिर में वो वॉरियर और शेन दोनों एक दूसरे पर लास्ट अटैक करते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस लास्ट अटैक से कौन जीता। तभी शेन की बॉडी से एक पंख निकलकर उस वॉरियर के पास जाता है, जिसकी वजह से लिंग यू को शेन की चिंता होने लगती है। पर शेन घूमता है और उस वॉरियर का सर उठा देता है और हमें पता चलता है शेन ने पहले ही उसे मार दिया था। जिसके बाद एक दूसरा वॉरियर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि वो आते ही शेन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से शेन को दूर हटना पड़ता है। तभी वो वॉरियर शेन के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे शेन की बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं और लिंग यू को रोने लगती है। वो वॉरियर शेन का सर दिखाता है। अब लिंग यू खुद फाइट करने सामने आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं उस वॉरियर की काफ़ी तारीफ की जाती है। इसलिए वो रिवॉर्ड के तौर पर एक बार ट्रेजर रूम में जाने की कहता है। एक गार्ड उस वॉरियर को ले भी जाता है। फिर वो गार्ड ट्रेजर रूम पर लगी उस सील को खोलता है और हम देखते हैं वो वॉरियर उस सील को याद कर रहा था। जिसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और वो वॉरियर उस गार्ड को एक चीज़ सुंघा देता है, जिससे वो गार्ड बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं उस वॉरियर की बॉडी से शेन बाहर आता है, जो जिंदा था और बिल्कुल ठीक था। शेन हर जगह ग्रैंडपा की लोअर बॉडी को ढूंढ रहा था, पर कहीं भी उसे उनकी बॉडी नहीं दिख रही थी। तभी शेन को एक लोअर बॉडी दिखती है, पर वो उसके ग्रैंडपा की नहीं थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी शेन को कुछ नहीं मिलता। तभी शेन को याद आता है विच लॉर्ड ने कहा था कि उसने अपनी लोअर बॉडी को काटा है। तभी शेन समझ जाता है कि विच लॉर्ड ने अपनी लोअर बॉडी को काट कर ग्रैंडपा की बॉडी लगा ली है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी ग्रैंडपा जैसी बॉडी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी बॉडी चेंज कर ली। अब हम देखते हैं शेन काफ़ी चालाकी से विच लॉर्ड की लोअर बॉडी को सील में से निकाल लेता है। अब पूरे ट्रेजर रूम में हर जगह अपने काम की चीज़ ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग यू अब भी उनसे फाइट कर रही थी, पर अब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उसने भी कई वॉरियर्स को हरा दिया था। यहाँ शेन अब भी चोरी करने में लगा हुआ था और ट्रेजर रूम के डीपेस्ट एरिया में जाकर भी बहुत कीमती चीज़ें चुरा लेता है और वापस भाग जाता है। फिर शेन वही पिंक स्मोक बनाता है, जिससे हर कोई बेहोश होने लगता है और वो स्मोक इतना तेज़ था कि किसी को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। लिंग यू और बाकी सब भी स्मोक से बेहोश हो जाते हैं, पर शेन उन्हें एक पिल खिला देता है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेहोश होते हुए लिंग यू शेन को देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद शेन और उसके साथी भागते हुए काफ़ी दूर एक विलेज में आ गए थे। उस विलेज में उन्हें काफ़ी अच्छी रहने और खाने की जगह मिल जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शेन देखता है कोई उन्हें ढूंढने आने वाला है, तो वो सभी के साथ जल्दी से छुप जाता है। तभी शेन के पीछे उसके दो ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो बहाना बनाने लगते हैं कि वो तो यहाँ शेन के ग्रैंडपा की आधी बॉडी को लेने आए हैं। पर शेन उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। अब शेन उन्हें बताता है वासेंजी वहाँ विच क्लैन से अकेले फाइट कर रहा है और उन्हें उसकी मदद करने जाना होगा। वासेंजी का नाम सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं वो अभी तक जिंदा है और वो हमेशा ही उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। लिंग यू को काफ़ी चोटें लगी थी, इसलिए वो लिंग यू को उसी विलेज में छोड़कर वापस से विच क्लैन में जाने लगते हैं। रास्ते में शेन उन्हें वो ट्रेजर्स दिखाता है जो उसने चुराए थे और वो उन्हें वो लोअर बॉडी भी दिखाता है। ग्रैंडपा उस बॉडी पर अपने नाइफ से एक कट लगाते हैं और समझ जाते हैं कि ये उनकी बॉडी नहीं है, उस विच लॉर्ड की बॉडी है। तभी ग्रैंडपा तोजू बताते हैं कि सामने फाइट हो रही है। हम देखते हैं सभी विच किंग्स ने मिलकर वासेंजी को पकड़ लिया था और विच लॉर्ड ये देखकर खुश होने लगता है कि आखिरकार वो रुक गया। अब वो जल्दी से वासेंजी को सेक्रीफाइस करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक स्लैश अटैक होता है और वो एक स्लैश अटैक ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विच किंग्स को मार देता है। उस अटैक से वासेंजी और विच लॉर्ड समझ जाता है कि ग्रैंडपा वापस आ चुका है।
इधर ग्रैंडपा अब उन्हें चलने की कहते हैं क्योंकि अब वासेंजी संभाल लेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विच लॉर्ड अपने मास्टर के सामने आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो नाइफ वाला मास्टर आ चुका है। विच लॉर्ड के मास्टर उसे उसकी बॉडी वापस करने की कहते हैं और उससे फाइट ना करने की कहते हैं। तभी वो मास्टर विच लॉर्ड की आधी बॉडी काट देते हैं और ग्रैंडपा की बॉडी अलग कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं शिन विच लॉर्ड की बॉडी लाता है और विच लॉर्ड ग्रैंडपा की बॉडी लाते हैं। दोनों बॉडीज एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं जो ग्रैंडपा की बॉडी पर एक खास ड्रैगन ग्रीन वाटर लगाता है और उस बॉडी को पानी में उबालने के लिए डाल देता है। अब शिन लगातार पानी डालता रहता है जिससे वो ग्रीन वाटर बॉडी के साथ अच्छे से मिल जाए। कई दिनों तक वो सभी बॉडी को गर्म करते रहते हैं और लगातार पानी डालते रहते हैं। कई दिनों के बाद अब लोअर बॉडी जॉइंट करने के लिए तैयार हो जाती है और शिन ग्रैंडपा के साथ उनकी बॉडी जोड़ने लगता है और हर एक नसों को भी चेक करता है ताकि सभी नसों में खून आने लगे और ग्रैंडपा को कोई दिक्कत ना हो। पूरी रात लगाने के बाद सभी नसें काम करने लगी थी और शिन ग्रैंडपा को उसी गर्म पानी में बिठा देता है। अगली सुबह जब ग्रैंडपा उठते हैं वो देखते हैं उनकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है और अब वो बिल्कुल पहले की तरह फील कर रहे हैं। ग्रैंडपा शिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है क्योंकि पहले वो शिन की मदद किया करते थे और अब शिन उनकी मदद करता है। वासेंजी वहाँ आने वाला था इसलिए ग्रैंडपा तोजो चलने की कहते हैं और जाने से पहले शिन को विलेज में आने की कहकर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विच लॉर्ड के मास्टर को वापस जिंदा होने के लिए एक गॉड चाइल्ड की ज़रूरत थी। उसके बिना उनकी सारी मेहनत बेकार थी। विच लॉर्ड वासेंजी को जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो बारबेरियन को ऑर्डर देता है कि वासेंजी और उसके साथी किसी भी कीमत पर बॉर्डर पार ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं शिन और लिंग यू यांको सेक की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ वासेंजी आ जाता है और वो आते ही अपने मास्टर को ढूंढने लगता है पर उसे उसके मास्टर कहीं नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर आप सच में पत्थर दिल इंसान हैं। जिसके बाद वो सभी बारबेरियन के सामने पहुँच जाते हैं और वो सभी उनका रास्ते रोक देते हैं और बताते हैं कि उनके विच लॉर्ड ने उन्हें वासेंजी को ना जाने देने का ऑर्डर दिया था। लेकिन तभी एक लड़का आता है जिसका नाम बैंगोन्सू है। वो वासेंजी को जाने देने की कहता है और उसकी बात सब मान लेते हैं, पर वो लड़का शिन को काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो सभी यांको सेक में पहुंच जाते हैं। जब वो सभी अकेडमी पहुंचने वाले थे तभी शिन अकेला अलग डायरेक्शन में जाने की कहता है और बताता है उसे कुछ ज़रूरी काम है। लिंग यू उसे जाने नहीं देना चाहती थी पर वो शिन को नहीं रोक पाती। अब अकेडमी में हम देखते हैं आज मास्टर अकेडमी छोड़कर जा रहे थे और वो जा भी रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं विच लॉर्ड को बैंगोन्सू जैसे ही किसी की बॉडी की ज़रूरत थी और वो अपनी सारी पावर बैंगोन्सू की बॉडी में डाल देता है जिससे वो वापस से ज़िंदा हो जाता है। ये देखकर विच लॉर्ड कहता है अब चाहे वासेंजी हो या यांको आर्मी कोई भी उनके साथ में नहीं आ सकती। जिसके बाद हम देखते हैं शिन कुछ किसानों को एक टेक्निक सिखा रहा था जिसकी मदद से वो जल्दी अपनी फसल को काट सकते हैं। तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और वो शिन को इतना अच्छा काम करते हुए देखकर तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने शिन को लीडर बनाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर वो शिन के साथ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।